हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग होने वाला है कुछ स्पेशल, कुछ खास। इसमें आपको कुछ डिफरेंट टाइप की चीज़ देखने को मिलेगी, तो बने रहिए। चलते हैं आगे। तो महल की ओर आगे की ओर हम बढ़ चुके थे। सबसे पहले हमें एक छोटी सी तोप दिखाई दी। उसके बाद हमें सैनिक की पोशाक दिखाई दी, जो पूरी तरह से लोहे की बनी हुई थी। इस पोशाक को पहन के सैनिक लड़ाई करते थे। और भी प्रकार की पोशाकें थी जो सारी लोहे की बनी हुई थी। उसके बाद आगे चल के हमें महाराणा प्रताप की पोशाक दिखाई दी, जो 35 किलो की थी। मतलब महाराणा प्रताप 35 किलो का सोना पहनकर लड़ाई करते थे, और जो हथियार था उसका वेट अलग था। ये महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, जिसके मुंह में शूर जैसे आकृति बनी थी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जब भी लड़ाई करते जाएं तो मुगलों की जो हाथी हैं वो इन पर अटैक न करे, क्योंकि शूर देखकर वो उनके हाथी इस घोड़े को अपना बच्चा समझते थे और उस पर अटैक नहीं करते थे। हम आगे की ओर बढ़े तो हमें विभिन्न प्रकार के औजार दिखाई दिए, इतने ज़्यादा कि लाइक मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। डिफरेंट टाइप्स की आपको तलवार दिखाई देगी, और इसमें बर्छी हाथ में पहनने वाला जो नाइफ जैसे दिखता है वो। उसके बाद ये बंदूकों की बहुत सारे प्रकार थे, एक दो नहीं, ये बहुत मतलब हज़ारों प्रकार की वैरायटी थी। उसके बाद ये ढाल थी। उसके बाद ये जो फेंक के चलाने वाले भाले होते हैं, उसमें भी डिफरेंट प्रकार के थे। और ये भी मतलब नाइफ थी, ये भाला थे, और ये था ढाल जिसको बोलते हैं, जिसको अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये भी डिफरेंट टाइप की थी। सारा नीचे मेंशन किया हुआ था कि किस ढाल को क्या कहते हैं और किस चीज़ में यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी तलवार की बहुत सारी प्रकार दिखाई दे रहे थे। फिर यहाँ पे बंदूकों के प्रकार, बड़ी वाली बंदूक दिखाई दी, मीडियम साइज वाली। फिर यहाँ पे फिर से तलवार के टाइप्स आ गए थे। उसके बाद ये जो आपको डिज़ाइन दिख रही है, कोई डिज़ाइन नहीं, ये बंदूकें ही सजाई गई थी, जो बंदूकों के प्रकार थे सारे। और ये थी चाकुओं के प्रकार, ये छोटे से बड़े लेकर और डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिज़ाइन के थे। और तो मतलब बंदूक छोटी से लेकर बड़ी तक थी, छोटी पिस्टल से लेकर बड़ी 1 फीट 2 फीट तक की बंदूकें यहाँ पे थी, जो हम पिछले ज़माने में मूवी में ही देखते थे, वो यहाँ पे मैंने रियल में देखा। उसके बाद ये कटार की थी, जो डिफरेंट टाइप कटार थे और अलग अलग प्रकार के यहाँ पे सजाए रखे थे, मतलब टूरिस्टों के लिए। तो वो देख के बड़ा अचंभा लगा था, क्योंकि लाइफ में मैंने पहली बार देखा। तो यहाँ पे भी सारा चीज़ मेंशन था कि किस औजार को क्या कहते हैं, किस में इस्तेमाल होता है। तो हम अब आगे की ओर बढ़े। तो इतना सब, ये तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर की है, और अभी बहुत कुछ कैप्चर करने था जो कैप्चर नहीं कर पाए। तो इतना सब देखने के बाद हम सब बहुत थक गए थे। तो हमने कहा थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। तो यहाँ पे चेयर बनी हुई थी, तो मैं, हस्बैंड, मेरे बच्चे और हमारे जो बाकी ग्रुप के मेंबर थे, हमने थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट किया। ये थे मेरे सारे ग्रुप के मेंबर। हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे। इसके बाद ये लोग बोलते हैं कि चलो अब चला जाए। जिधर हम बैठे आगे बढ़े से कुछ महल का व्यू इस तरह से दिख रहा था, जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो सब लोग आगे बढ़ गए, और हमने देखा साइड में कि राजा के वंशजों की फ़ोटो लगी हुई थी। अभी जो इस महल के राजा हैं वो लक्ष्यराज सिंह जी हैं। तो हम आगे की ओर बढ़े, गणेश चौक की ओर। लेकिन हमें आगे जाके पता चला कि हमारे पास टिकट ही नहीं है, क्योंकि टिकट हमारे ग्रुप के दूसरे मेंबरों के पास था। फिर हमने उनको कॉल किया, उनको बुलाया, उनसे टिकट लिया और टिकट यहाँ पे चेक कराई। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़े। आगे की ओर बढ़ने के बाद आपको एक बड़ा सा आंगन दिखाई देगा। कुछ इस तरह से काफ़ी बड़ा था। यहाँ पे मतलब महाराणा प्रताप की सारी पिक्चर्स वगैरह लगी है, उनका इतिहास पूरा बताया गया है। तो हम यहाँ देखने लगे। ये जो मिट्टी देख रहे हैं आप, ये हल्दी घाटी की युद्ध की पावन मिट्टी है, जहाँ महाराणा प्रताप ने लड़ाई की थी। ये सारी पिक्चर्स लगी थी महाराणा प्रताप के इतिहास को बताने के लिए। और ये जो पिक्चर है ये आप देखेंगे जहाँ महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक को चोट लगी थी। महाराणा प्रताप के घोड़े को जब वो लड़ाई पे गए थे, तो मुगलों की सेना ने घोड़े का एक पैर काट दिया, लेकिन घोड़े ने 3 पैर से चलते हुए, जो नदी आपको दिख रही है ब्लू कलर की, उसको क्रॉस किया, महाराणा प्रताप को उस तरफ छोड़ा। उसके बाद उसने अपना प्राण त्यागा। तो मतलब चेतक भी बहुत महान था। ये वो जगह थी जहाँ पे महाराणा प्रताप तपस्या करते थे, पूजा। उसके बाद हम उस एरिया में पहुँचते हैं जहाँ पे राजा का राज्याभिषेक किया जाता था, नए राजा का। ये कुंड बना था, इसमें सारी फॉर्मेलिटीज़ की जाती थी, नहलाया धुलाया और मंत्रोच्चारण किया जाता। उसके बाद हम उस एरिया में पहुँचे जहाँ पे कबूतरों को पाला जाता था, ताकि वो संदेश इधर से उधर ले जाएँ। फिर ये उस कच्छ में ये वो जगह थी जहाँ पे राजा बैठकर अपने मतलब मित्रों से, मित्र मंडली से बात करते थे और सभा करते थे। और यहाँ से कुछ इस तरह से व्यू दिख रहा था। ये वो टिला है, जब राजा अपने जन्मदिन पर राजा को इसमें बैठाया जाता तो इसके बराबर सोना दान किया जाता। उसके बाद हम सब पहुँच गए थे सबसे टॉप पे। तो टॉप से ये पूरा उदयपुर का व्यू, जिसमें पिछौरा लेक दिख रही है, दिख रहा था। ओवरऑल बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था, मतलब बता नहीं सकते। अब आगे के ब्लॉग के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।